कहाँ से भी जाएगा, उसमें भी जाएगा, मन चलाने में भी टाइम जाएगा। इससे अच्छा तो सेवा कर दो। और बात कितना तुम्हारी प्रोग्रेस हुई है उसको याद करो। गिर जाते हो फिर चढ़ भी जाते हो, ये फिर भूल जाते हो बोलना। चींटी 1000 बार गिरती है फिर चढ़ जाती है, तो गिरना क्यों याद करते हो? चढ़ना भी तो याद कर सकते हो, फायदे भी तो याद कर सकते हो ज्ञान के। जो ज्ञान से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है उसको याद करो ना। जितने निर्बंधन हुए हैं वो बात सोचो, पहले कितने बंधन में थे और अभी कितने आजाद हुए हैं, कितने छूटे हैं। पहले मानसिक बंधन ही कितने थे, अभी कम से कम मन से तो छूटते जा रहे हैं। बाहर के बंधन तो जो कर्म प्राणी हैं तुम्हारे, जिनके साथ रहते हैं, उनके प्रतीत होते हैं कि बंधन है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे तुम मन से छूटते जाएंगे तो बाहर के बंधन भी तुम्हारे अपने आप ही कट जाएंगे। आखिर भी जीत तुम्हारी होती है, तुम आ ही जाते हैं। रोकने वाले कितना भी रोकते हैं फिर भी तो तुम इधर बैठे, इसका मतलब तुम निकल आए ना, तुम्हारी जीत हो गई। ये तो कुश्ती लड़ने वाले होते हैं ना, कभी एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है फिर ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर होता है, फिर एक की जीत हो जाती है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि रोज उसी की हो जीत, कल उसकी हुई परसों दूसरे की हो जाएगी। तो हार और जीत में उलझ क्यों जाते? जितना वक्त मिलता है उसका उपयोग करो। जो समय तुम गुरु के करीब हो उसकी खुशी करो। जो निकल के आ गए, जो माया कट गई, जो बंधन कट गए, जितने विकारों से तुम आजाद हो गए, अपने अंदर उसका बेनिफिट सोचो। पहले कितने निराश रहते थे, उदास रहते थे, उलझते रहते थे, और अब तुम्हारे जीवन में कितने फायदे हुए हैं। भले ही थोड़े वक्त के लिए कोई हालत आ जाती है, लेकिन उन हालतों को जैसे रेत पे लिखी हुई बात होती है तो थोड़ी देर में ही मिट जाती है। तो जीवन की जो हार होती है तुम्हारी, उसको रेत पे लिखो, और जो जीत होती है वो पत्थर पर लिखो। जितनी बार जीतते हो वो पत्थर की लकीर बना लो, तो उसको देख देख के खुशी होगी। जो हार गए वो रेत पे लकीर की तरह लिख दो, थोड़ी देर में ही मिट जाएगी। हार की चिंता नहीं करो, आस्ते आस्ते तुम्हारी हार अपने आप जीत में बदल जाएगी। आज नहीं तो कल फिर
घेरेंगे ये बादल। कितने तुम भाग्यशाली है कि इतनी व्यस्तता में भी, इतने घर के बंधन होते हुए भी तुम लोग इतना समय अपना निकाल के यहां तक आ जाते। ये भी तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा है, गुरु की खींच है, तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारे मन की सच्चाई है, अंदर में श्रद्धा है। श्रद्धा का पात्र लेके आते हैं तो अमृत भी तुमको मिल जाता है। भांडा भाव अमृत तत्काल। जब तुम भाव का भांडा लेके आते हैं तो अमृत भी उसके अंदर पड़ जाता है। बाकी जो जीवन में गलतियां होती रहती है, गलतियों से भी सीखते जाओ। गलतियों को ज्यादा देर याद मत करो, गलतियों का चिंतन मत करो, एकदम से गलती को सुधार दो, अपने मन को पलट दो, फिर प्यार करो, फिर हंसो, फिर मुस्कुराओ, फिर नम्रता करो, फिर खुशी करो, फिर जाके ये ज्ञान को बांटो। जो जो तुमको मिला है उसकी खुशी करते जाओ। तुम अपनी कमजोरियों पर ध्यान रखेंगे तो कमजोरी खत्म नहीं होगी, पर अपने अंदर विल पावर को बढ़ाओ। जितना विल पावर तुम्हारा बढ़ेगा, कमजोरी ठहर नहीं पाएगी। तुम्हारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर है जो बाहर की बीमारियों को कंट्रोल में रख सकता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस पावर कम होता है तो बीमारियां कैच हो जाती है। तो तुम अपना रेजिस्टेंस पावर कम नहीं होने दो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा कोई युग नहीं था जब रावण नहीं था, कंस नहीं था, विपरीत लोग नहीं थे। राम के जन्म से पहले ही रावण का जन्म हो गया था। जीवन की मुसीबतें हमारे जन्म से पहले ही तुम्हारे सामने तैयार है, पर तुम जब आते हैं, देखते हैं, तो तुम्हारा काम है कि उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, अपना रेजिस्टेंस पावर बढ़ाना। रामचंद्र ने अपना मनोबल बढ़ाया, नहीं तो जंगल में था, कोई सेना भी नहीं थी उसके पास, कुछ भी नहीं था, लेकिन आस्ते आस्ते चाहे वानरों की सेना इकट्ठी कर ली, धीरे धीरे उसने सबको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया, पत्थरों का बैठ के पुल बनाया। इतनी देर रावण को टाइम दिया, भाई सुधर जाओ, मरने से बच जाओ, लेकिन उसको अहंकार था तो उसने बोला ये क्या कर सकेगा, वनवासी राम है अकेला, मैं तो इतना बड़ा लंकेश, मेरे पास इतनी सेना, मेरे इतने असुर, मेरे पास इतने हथियार, मेरा इतना बल था तो सब कुछ, पर एक घमंड ने उसका सब चूर चूर कर दिया। अभिमान जब आता है तो तुम्हारी शक्तियों को क्षीण कर देता है। कोशिश करो तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आए, अपने मन के अभिमान को खत्म करते जाओ, मिटाते जाओ,
और आत्म बल को बढ़ाते जाओ। जितना आत्म बल बढ़ेगा उतने ही बंधन तुम्हारे अपने आप कटते जाएंगे। हालत आएगी, चली जाएगी। तुमको अंदर से ही खुशी होगी कि पहले यही हालत आती थी तो कितने कितने दिन इसका चिंतन चलता था, कितने दिन टिक जाती थी, लेकिन अभी आती है तो चली जाती है। बीमारी आती है तो जाने के लिए आती है, दुख आता है जाने के लिए आता है, हालत आती है तो चली जाती है, बंधन आते हैं फिर कट जाते हैं और ताकत मिलती है और हम ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और अपने अंदर की शक्तियां विकसित होती है। अच्छा, मेरे अंदर इतना पावर है, अभी इस विकार को भी जीत लिया, अब इस बात को भी जीत लिया। भले जीत का अहंकार नहीं करो लेकिन खुशी तो करो। बच्चा पास होके आता है तो खुशी करता है ना, फिर अंदर और उमंग रखता है। इस बार 80% आए हैं तो फिर 90 लाएंगे, आगे अगली बार और ज्यादा लाएंगे और ज्यादा अच्छे नंबर से पास होके दिखाएंगे। तो फिर बड़े से बड़े इम्तिहान भी तुम्हारे लिए 0 हो जाते हैं। तुम सब इम्तिहान को पास करते जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। क्या करेगा आंधी और तूफान? ये अंदर का दीपक ऐसा है ज्ञान का, बोला दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। जो मन के अंदर तुम्हारे विश्वास का दीपक जल रहा है, श्रद्धा का दीपक जल रहा है, प्रेम का दीपक जल रहा है, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दुनिया वालों के पास है ब्रूटल पावर और तुम्हारे पास है आत्मक शक्ति। तो आत्मक शक्ति तो भवानी शक्ति से अधिक है। भले दिखने में ऐसा लगता है शुरू में कि हैवानी शक्ति बड़ी बलिष्ठ है, वो लोग तेज हैं, पर तुम्हारा धीरज, तुम्हारा मौन, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा प्रेम, आस्ते आस्ते तुम सब पर विजय प्राप्त कर लेते। फिर एक दिन ऐसा भी होता है कि सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चल पड़ती है। इसको क्या चीज मिली है, क्यों इतनी खुश रहती है। भले अपने वाले इतना न समझे, पर जिस जिसकी अमानत होगी वो खूब समझेंगे। तुम अपनी चाल चलते चलो, हस्ती अपनी चाल चले, लोग हंसे तो हंसने दे, दुनिया हंसती है तो हंसे, तुम अपनी मस्ती में चलो। ज्ञानी के अंदर जो सच्ची मस्ती है वो अपनी खुनकी में रहता है। हमी को मिली है सच्ची ये जो मस्ती, तो मिटा ना सकेगी कोई भी हस्ती, क्योंकि जड़ और चेतन ने तुम्हें पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। उसको अंदर इतनी खुशी होती है प्रेमी को कि एक गुरु को पाके हमने जैसे पूरा जहान पा लिया। अभी जमी तो जमी आसमां पा लिया। इतनी अंदर खुशी आती है, खुनकी आती है कि मन तुम्हारा प्रसन्नचित्त हो जाता है। मन की प्रसन्नता तुम्हारे अंदर आत्मक बल को बढ़ाती रहती है। कमजोरी मौत है, रोना, दुखी होना, सारा दिन अपनी अपनी वीकनेस ढूंढना, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। कौन कह रहा तुमको ऐसा है? इतनी बार गुरु तुमको आत्मा की बात बताता है, वो नहीं पकड़ते।
बाकी किसने ऐसा कह दिया, किसने गुस्सा कर दिया, किसने ऐसा, अरे तो कर दिया तो उसका स्वभाव है, तुमने उठाया क्यों? तुम अपने प्रेम में चलो। तुम क्यों उसका अवगुण देखते, तुम क्यों उसकी बुराई देखते? उसके स्वभाव संस्कार उसके पास रहने दो। न तो तुमको उसको ठीक करना है, न तुम कर सकते, न कोशिश करो उसको ठीक करने की। अपने को ठीक करके अपना हित सोचो। तुम्हारा हित किस चीज में, तुम्हारी भलाई किस बात में, तुमको खुद क्या करना है। तुम अपना जीवन बनाओ। जगत मिथ्या है या सत्य है, पर तुम जो अपना जीवन जी रहे हो वो कैसे जीते? तुमको आर्ट ऑफ लिविंग आई है कि नहीं आई है? तुमको जीना है तो खुशी से जियो ना। हर पल अपना आनंद में बिताओ। जो प्रेम मिला है उसको बांटते चलो, जो खुशी मिली है वो देते चलो। दीपक से दीपक जलाओ। उस दिन भजन गा रहे थे, चार चिराग तेरे बरन हमेशा, पर पंजवा में बारन आई भला झूले लाल। तो भले ही इतने चिराग जल रहे हैं दुनिया में, इतने ज्ञानी हो गए, पर तुम अपना चिराग जलाओ। तुम पंजवा अपना बारन आए, तुम अपना जलाने आए हो दीपक, तुम अपना दीपक जलाओ। जब दरिया पे जाते हैं तो हर एक अपना अपना दीपक जलाता है। गंगा में जाते हैं तो अपना अपना दीपक तैरा के आते हैं। अपना मेरा बेड़ा तरना चाहिए। दुनिया से कितने लोग तर गए या मर गए, लेकिन तू अपना बेड़ा तार ना। तेरा जीवन तेरे लिए है, तू कर अपना कल्याण। तुम लकड़ी के लट्ठे नहीं बनो। लकड़ी का लट्ठा इधर उधर बिना निरुद्देश्य से घूमता रहता है, फिर नाव से टकराता है तो टकराता रहता है, नाव को भी हिलाने की कोशिश करता है। पर अगर उसी लकड़ी के लट्ठे से नाव बना दी जाए तो वो नाव कितना पार लगा देती है। तो तुम अपने जीवन को नाव की तरह बनाओ, जिस नाव में बैठ के कई यात्रियों को पार लगा सकते। तुम अपनी ज्योत जलाओ, जिससे अनेक ज्योत जल जाएगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो। जो कार्य करना है वो कार्य करो, उलझो नहीं। बड़े बड़े लफ्जों में ध्यान करना है, समाधि करनी है, आत्मा देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, कुछ नहीं देखना है। प्यार करना है खाली सबसे। एक से अनेक परमात्मा होके तुम्हारे सामने आया है, वो निराकार से साकार हुआ है, तो तुम साकार से प्रीत करो। अटको नहीं किसी में। प्रीत करने का तो तुमको अधिकार है। बड़ों से भी छोटों से भी घर में कैसे व्यवहार रखना है सबके साथ, सबकी रिस्पेक्ट करते चलो, सबको प्यार देते चलो, सबको खुशियां बांटते चलो, हंसाते चलो सबको। रमज होनी चाहिए। ज्ञानी के पास ये रमज होती है, बच्चे को भी हंसाता है। सबका छोटा सा भी काम देख के उसकी प्रशंसा करता है। तुमने इतना अच्छा ये बनाया, तुमने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है, तुमने इतना अच्छा लिखा है, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है, नीट एंड क्लीन लिखते हो, तो बुक्स बहुत अच्छी तरह से रखते हो। अगला कितना खुश हो जाएगा। बच्चा भी है, चाहे किसी के भी घर जाते हो, सबसे बातचीत करो, सबके साथ हंसो। तुम जाएंगे खाली एक सत्संगी से मिलके भाग आएंगे। इस घर में छोटे बच्चे भी है, कोई और लोग भी है, सबको बिठाओ, सबसे प्यार करो, सबके साथ हंसो, बोलो। घर में भी सबसे तुम्हारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। भाई है, भाभी है, माँ है, बहन है, नौकर है,
मैरी है, जो भी है तुम्हारे पास, तुम अपने व्यवहार से सबको खुश कर सकते हो। तुम्हारे अंदर धीरज होना चाहिए, तुम्हारे अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, मददगार बनो किसी के। किसी को कोई दुख है, उसको दवा दो, उसकी मरहम पट्टी करो। ये नहीं है छोटा है, नौकर है, मैं क्यों करूं, ये करो। दुनिया में किसी को क्या चाहिए? नहीं होम्योपैथी, नहीं एलोपैथी। सिंपैथी इज द बेस्ट मेडिसिन। तुम सबके साथ सिंपैथी करते? सत्संगी होते तो एक दूसरे को पहचानते नहीं है। ये कहां से आया, ये कहां से आया। अरे यहां तुम आए कुंभ के मेले में, सबसे बातचीत करो, सब संत है, सबका अनुभव पूछो, सबसे हंसो बोलो, सबसे प्यार करो, सबको खिलाओ पिलाओ, सेवा करो, भजन सुनाओ। तुमको भजन आता तो भजन सुनाओ। तुम 4 दिन पहले से आया तो तुमने क्या ज्ञान समझा, वो ज्ञान बताओ बैठ के। अगले खुश हो जाएंगे। वर्ल्ड गोज विद स्पीकर। तुमको बोलना आता है तो तुम बात करके बताओ किसी को। भजन आता है तो भजन गा के सुनाओ। लिखना आता है तो किसी को डायरी में लिख के दे दो, किसी को भजन की डायरी बना के दो, किसी को ज्ञान की डायरी बना के। बहुत सारे काम है, खाली वक्त क्यों गंवाते? जो वक्त मिला है तुमको यूटिलाइज करो, सेवा करो सबकी। जिस तरीके की सेवा तुमको आती है उस तरीके की करो। जैसी मदद कर सकते हो ऐसी मदद करो उसकी। कोई कमजोर है ज्ञान में तो उसको हिम्मत दो। तुम कैसे बलिष्ठ बने, तुम कैसे होशियार बने, उसको भी होशियार बनाओ। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। व्यर्थ की बातें नहीं करके, घरेलू बातें नहीं करके, अगर तुम ज्ञान की और हिम्मत की और विश्वास की और श्रद्धा की, प्रेम की बातें करते हैं तो सबको पसंद आती है। सब आके तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे, सब बैठ के हंसेंगे, बोलेंगे, खुश होंगे, सब तुमको प्यार करेंगे। जो कुछ तुमको ईश्वर की तरफ से मिला है वो खाली मैं मेरे के लिए थोड़ी मिला है, बांटने के लिए मिला है। तो बांटते चलो। तो सबको बांटोगे तो तुमको अंदर से खुशी नाभि से निकलेगी। मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये सब सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है। कमियां किसमें नहीं होती है? भगवान की भी कमियां लोग निकालते हैं। जिसको निकालनी है वो ईश्वर से भी कमियां निकालते। पर जिसके अंदर 4 अच्छी बात है, अच्छी बातें भी तो देख सकते हो। खाली सफेद कपड़े के ऊपर काला दाग है ये देख लेते हो, लेकिन सफेदी नहीं देखते। जीवन में जो कुछ करते हो उसमें बुराई देखते हो। कल बताया ना, वो पेंटिंग करता था, फिर कहता था मैंने ये नाक ठीक नहीं बनाया, हमने कान ठीक नहीं, फिर कहता था ये अच्छा नहीं बनाया, फिर दूसरी पेंटिंग बना, फिर तीसरी बनाता। अपनी पेंटिंग से ही सेटिस्फाइड नहीं होता। दोस्त ने बोला तुम ये क्या करते रहे? बोला मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मैं कितना भी अच्छा काम करता हूं। बोला भी इसे अच्छी बातें देखो, इसमें जो तुमने अच्छा अच्छा बनाया वो देखो, जो अच्छा कलर किया है वो देखो। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत, ये सब मत देखो। जो अच्छा हो गया वो देखो। जीवन में तुम्हारे साथ भी जो अच्छा हुआ है वो देखो। जो भगवान ने अच्छा किया है, जो गुरु ने अच्छा किया है, जो सत्संगियों ने अच्छा किया है, जो माँ बाप ने अच्छा किया है,
कभी उनके थैंक्स माने तुमने? खाली घर वालों से वैराग लेना है हमको, सब मतलब के यार उल्टा सुल्टा ज्ञान उठा लेते, कभी उसको प्यार की दृष्टि से भी नहीं देखते। वो तुम्हारी इतनी हेल्प करते हैं, इतने इतने दिन तुमको छोड़ते हैं, तुमने कभी थैंक यू का लेटर उनको डाला? कभी प्यार किया उनको? तो प्यार बढ़ेगा कैसे? प्यार की खेती करने आनी चाहिए तुमको। जैसा तुम बीज डालेंगे ऐसी तो खेती होगी। शिकवे शिकायत के बीज डालेंगे तो वही फसल बड़ी हो जाएगी, प्यार के बीज डालेंगे तो प्यार की फसल बड़ी होगी। हर एक से प्यार करने में तुम्हारा खर्चा लगता है क्या? ममता नहीं रखो, आसक्ति नहीं रखो, वो बात अलग है। तुम ऊपर से भले प्यार नहीं करते हैं पर ममता और आसक्ति तो रख के बैठते हैं। ऊपर से कहेंगे हमको तो वैराग है, हमको अच्छे नहीं लगते हैं, हमको अभी घर वालों से कोई मोह नहीं है, लेकिन अभी कोई उल्टी सीधी खबर सुनेंगे तो मोह हो जाएगा, तो दौड़ के भागेंगे। फिर कहां से आया मोह तुमको? तो ऐसे झूठ मूठ बोलते हैं कि मोह नहीं है तो फिर उसको प्यार में बदलो। हम नहीं बोलते नफरत करके बैठो किसी से, ऐसे तो घर में जी नहीं खाओगे। साथ बैठो, साथ खाओ, साथ चलो, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। सब मिलजुल के कार्य करो, एकता में तो बहुत शक्ति है। भले ऐसे तुम्हारी उंगलियां सब अलग अलग है पर काम करना होता है तो सब जुट जाती है। कोई चीज उठानी है तो पांचों मिलके उठाती है। तवा उठाना है, कड़छी उठानी है तो ऐसे पूरा हाथ चलता है ना, ऐसे तो अलग अलग होती है, तुम फिर भी जुड़ी हुई है। तुम भी जुड़े हुए रहो सबके साथ, तुम भी सर्व से प्यार करो। बिना प्रेम में कोई न मिलंदो मोन। खाली गुरु से करना है, खाली भक्ति से करना है, खाली आरती करनी है, खाली कृष्ण भगवान से तुमको प्यार करना है, उसकी गीता पढ़नी है। ये सब किसके रूप है? एक ओम बहुश्याम, एक नूर पे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। जब एक नूर से सब पैदा हुए हैं तो जब तुम किसकी बुराई करते हो तो नूर की बुराई तो कर रहे हो, किसी व्यक्ति की थोड़ी कर रहे हो। निंदा भली किसे भी नहीं, किसी की भी निंदा बुराई करना अच्छा काम नहीं। भले उसमें है बुराई लेकिन तुम सारा दिन यही देखते रहोगे, तुम्हारा टोकरा इसी से ही भर जाएगा, तुम ही डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये ऐसे चलती है, ये ऐसा नुकसान करती है, ये ऐसा काम करती है, इसको ठीक से नहीं आता, ऐसा नहीं। अच्छा जितना वो करती है उतना तुम करते नहीं? हमारे तो ताकत नहीं है, हम तो करते नहीं है, लेकिन हम कमियां ढूंढ सकते। सबसे बड़ी बेवकूफी है फाइंडिंग फॉल्ट्स, दूसरों की कमियां निकालना। ये दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी अगर सोची जाए तो इससे बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं है। तुम बैठ के सबकी मिस्टेक्स जांचो, ज्ञानी किसी की मिस्टेक नहीं देखता। अगर है भी किसी में कोई मिस्टेक तो मैं कोई उसका टीचर हूं क्या, मास्टर हूं क्या कि मैं बैठ के देखूं? एक व्यक्ति आया, वो यहां सबकी बुराइयां ही देख देख के उसी का दिमाग खराब हो गया, वही डिप्रेशन में आ गया, परेशान हो गया। ये ऐसा चलती है, ये ऐसा करती है, वो ऐसा करती है, वो ऐसा करती है। हम बोले तेरा की देर पर आपके पास रह के क्यों नहीं सुधरते?
हमें बोला हम तुमको ही सुधार देते, तुम मत देखो ये सब। कहते नहीं, हम तो देखेंगे, देखेंगे तो अपना सुख शांति खराब किया, अपनी रातों की नींद खराब किया, सारी सारी रात खुद को नींद नहीं आई, तो क्या फायदा मिला? दूसरों की गलती देखने से खुद को कोई फायदा मिला? अब वैसे तो गलतियां सभी में होती है। दुनिया में अच्छी बुरी चीजें सब मिक्स होके ही मिलती है। सब्जी वाले के पास कल की सब्जी पड़ी होती है तो मिला के रख देता है, तो जाके खड़े होके छांट के उसमें से अच्छी निकाल के लाते, उससे क्यों नहीं सड़ी गली लेते? नहीं, उससे तो हमको अच्छी अच्छी लेनी है। उससे अच्छी अच्छी लेते हो तो दुनिया से भी अच्छी अच्छी बातें लो, फल भी अच्छा अच्छा लेते हो, कपड़ा भी अच्छा खरीदते हो। हर चीज जब तुम अच्छी लेते हो तो जीवन में भी सबकी अच्छी बातें देखो, बुरी बातें क्यों देखते? आदमी की भी बुराई देखेंगे, वो शराबी है, वो शराब पीता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। तुम ऐसा नशा भगवान का रखो जैसा नशा उसको माया का है, शराब का, ऐसा तुम नाम का नशा पियो। तुम अपना कल्याण करो ना, कर अपना कल्याण सत्संग में आके। सत्संग में आके हर को करे पंहिंजो पाण उद्धार। हर एक व्यक्ति अपना अपना उद्धार करे। तुम औरों का उद्धार सोचते सारा दिन, कभी घर वालों की बुराई सोचते हो, कभी सत्संगियों की देखते हो, कभी गुरु की देखोगे, कभी भगवान की देखोगे, तो ऐसे तो तुम्हारा मन कभी सोएगा ही नहीं। खुशी आएगी जब सबको अच्छा ही करके देखो। डोंट डू गुड बट सी गुड। जो जो अच्छा है उसमें वो देखो, जो तुम्हारी बुराई करे उसको भी मित्र देखो। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। ज्ञानी तो उसको भी मित्र करके देखता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारा अंतःकरण ही काला हो जाता है। झाड़ में चारा सबकी झाड़ पोंछ करता है, खुद कैसा हो जाता है मैला। झाड़ू सारे घर की सफाई करता है, खुद कोने में पड़ा रहता है अकेला। तुम खाली दूसरों की सफाई करते रहोगे तो तुम ही मैले होके कोने में पड़े रहोगे। तुमको छुएगा जो भी, फिर वो हाथ मांजेगा जाके, तो झाड़ू को छू लिया तो खाना कैसे खाए? तो अपने ही हाथ खराब हुए ना। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे से कोई दोस्ती कैसे रखेगा? अगर तुम झाड़न बनोगे, तुम दूसरों के सफाई करते रहोगे खाली, फिर हम घर में बच्चों को सुधारे नहीं, हम घर वालों को कुछ कहे नहीं। हम कहते नहीं कहो तो क्या नहीं कहोगे? तुम्हारा स्वभाव है तो निकला। क्रोध अंदर पड़ा है तो उन्हीं के साथ निकालते। तुमको किसी ने ऑर्डर दिया क्रोध करो, वैर विरोध रखो, कंपैरिजन करते रहेंगे, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये ऐसा चलता है, ये ठीक है कि ये ठीक है। एक आदमी ने बोला चंद्रमा अच्छा है कि सूरज अच्छा है? बच्चे ने कहा चंद्रमा अच्छा है। बोला क्यों, क्यों अच्छा है? बोला वो तो रात को रोशनी देता है, सूरज तो दिन को आता है, दिन को क्या जरूरत है उसके आने की? बताओ, ये सही जवाब दिया। कहता दिन को उसको आने की क्या जरूरत है, दिन को तो ऐसे ही रोशनी होती है। अब वो भूल गया कि रोशनी किसके कारण होती है।
तुम भी भूल जाते हो कि किसमें अच्छाई है, तभी तो वो प्रकाश होता है। तुमको अंधेरे में उसका चंद्रमा का प्रकाशित होना तो दिखता है, पर दिन में दिन क्यों है उसी का ही कारण नहीं पता। सूरज हो नहीं तो दिन कैसे है? वजह तो सूरज ही है ना। फिर ये अच्छा है कि ये अच्छा है, सारा दिन सबका कंपैरिजन करते रहते। इसमें अच्छा बोला कि इसमें अच्छा बोला, इसमें अच्छा गाया कि इसमें अच्छा गाया, ये ऐसा चलता है तो ये ऐसा चलता है। हर एक को भगवान ने अलग अलग तरीके का बनाया, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं करो। गुलाब के फूल को गुलाबी बनाया, मोती को सफेद बनाया, गेंदे को पीला बनाया, सबका अलग अलग उपयोग है, अलग अलग रंग है, अलग अलग शोभा है। दुनिया में इतने सारे कर्म प्राणी है, सबकी अलग अलग शोभा, सबका सौंदर्य भी अलग अलग है। तुम सबकी सुंदरता देखते चलो, सबको प्यार करते चलो, तुम्हारा क्या नुकसान होता है? कोई घाटा होता है क्या? प्यार करने में तुम्हारा नुकसान होता है कुछ? अपने से ही प्यार नहीं है, अपने से ही चिड़चिड़े पड़े हैं। मेरे को ये अच्छा नहीं आता, मेरे को ये अच्छा नहीं आता, मेरे में ये बुराई है, मेरे में ये बुराई है। अपनी भी गलतियां सारा दिन देखते रहे। पागल है, अपने से ही प्रीत नहीं करते। अपने अंदर की भी अच्छाइयां देखो तो बढ़ जाएंगी। क्या क्या ईश्वर ने तुमको अच्छा दिया, कभी देखा है अपने को? तुम नहीं देखा। सुंदरता तुम्हारे गुणों में है। सुंदरता खाली बाहर की लिपापोती करने में नहीं है, पाउडर क्रीम लगाने में नहीं है। अंदर से साफ दिल बनते जाओ। देखो कितना प्रेम कर सकते हो, कितना झुक सकते हो, कितना मुस्कुराहट है तुम्हारे चेहरे पर। ये देखो ना गुण अपने तुमको किसने दिए। फिर उस परमात्मा के उठ के सुबह सुबह शुक्राने गाओ, जिसने इतना सुंदर जीवन तुम्हारा बनाया। वो भी भूल जाते, उठते ही चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए। किसका कर्म देखा, किसकी बात देखी, सुबह से उठ के क्या किया? अपने को चेक करो ना। अपनी चेकिंग नहीं करेंगे, दूसरों की चेकिंग करेंगे। दूसरों की चेकिंग से तुमको क्या मिलेगा? समझो किसी में कोई बुराई है, कोई किसी को ठग रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई अच्छा, तो तुमको क्या करना है उससे? हम सावधान करें ना उसको। क्यों कर रहे हो सावधान? अगले की बेचारे की कमाई गंवा दोगे तो उसी तरह कमाता होगा, उसको कमाने दो बेचारे को। हम सावधान करते हैं। पापी पुण्य आखण ना है, यानी न किसी को पापी देखता है न पुण्य देखता, क्योंकि कर कर करना लिख ले जाए। सब अपना ही करके लिख के ले जाएंगे। आपे बीज आपे खाए, सब अपने आप ही बीज बोल रहे हैं, फिर अपने आप ही काटेंगे। आपे बीज आपे खाए, आने का समाज सब हुक्म से चलता रहता है। सारी प्रकृति ईश्वर के हुक्म से इंसाफ से चल रही है। कोई बेइंसाफी ईश्वर के राज में नहीं है। लुच को लपाट मिलती है, मूर्ख को मोचरा मिलता है। किसको कर्म का हिसाब पहले मिल जाता है, किसको बाद में मिलता है सबका अपना अपना कर्म। बीमारी मिलती है, दुख मिलता है, सुख मिलता है, हालत आती है, सब ठीक ही ठीक है। हर बात को ठीक ठीक करते जाओ। दोष दृष्टि का पर्दा अपने आंख से हटा दो।
दोष दृष्टि रहित हो जाओ। तो सारी दुनिया में दोषी दोष देखते रहो, सबके कर्म ही देखते रहोगे, तो कब तुमको खुशी आएगी? चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर विजन, अपने आप को बदलते जाओ। दुनिया न बदले, बदल जाए, फिर तुझे मिलेगा परमानंद। दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करो, अपने को बदलने की कोशिश करो। तुम बदल गए तो फिर सारी दुनिया ही बदल गई। तुमको खुश है, तुम खुश है तो दुनिया खुश नजर आती, नाचती हुई नजर आती। यदि नंबर मन में दुख होगा तो दुनिया रोती हुई नजर आए। अपना ही अक्स सामने देखते हो। अभी क्या करेंगे? प्यार करेंगे या नफरत करेंगे सबसे? खत्म हो जाएगी। कंस भी पहले ही था कृष्ण से। आखिर जीत किसकी हुई? मतलब पिछले वही अनुभव देख के विश्वास करें हम कि आत्मिक शक्ति में ज्यादा ताकत है, क्योंकि उतना अनुभव तो बचा नहीं। अभी अपनी ही देख लो, अपनी शक्तियां ही देख लो। पहले तुम्हारे अंदर कितने आसुरी लक्षण थे और अब कितने गुण आ गए, तो क्या जीते? ये तो आपका प्रेम जीता गुरु जी, ऐसा कुछ था नहीं जो किसी का भी प्रेम। आपने कैसे विकसित किया? हमारा जो भी जीता तो प्रेम ना। ये तो हम पुरानी ड्रेस अपनी याद करते हैं तो अभी भी गिर जाते हैं। तो वही तो कहते हो ना कि क्यों गिरे, पुराना याद ही क्यों करते। चीटी वाली बात भी अच्छी लगी कि वो गिरता कितनी है चीटी, लेकिन चढ़ भी कितना जाती है। गिरी हुई बात से सच में गिर ही जाते हैं। अच्छा लगा सारा सत्संग ही चोचल बहुत ही जन्म से पहले ही रावण का जन्म हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है।